ये जो द थीफ स्टोरी का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम देख रहे थे, मतलब फर्स्ट पार्ट में एंड किए थे कि उसको रुपया मिला अनिल सिंह को, मतलब पुस्तक बेचा था। और अनिल अब हाँ, हरी सिंह का बारी आता है। हरी सिंह अब सोचता है कि 1 महीना से हमको रुपया नहीं दे रहा है, तो और कुछ सोचता है, ठीक है ना। हम उसको डील किए थे, तो अब उसको चुराने का बारी सोचता है, ठीक है ना। 10:30 बजे रात में, ठीक है ना, वह क्या कहता है, वाली 10:30 वाली एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ सकता था। कंबल से बाहर निकलकर मैं बिस्तर तक देखता हुआ गया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। उसका चेहरा साफ और चिंताहीन था, जबकि मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा निशान थे, ठीक है। यद्यपि मेरे निशान ज़्यादातर घावों के थे, ठीक है। घावों के थे क्यों? कि कोई चोरी करता था और मार खाता था तो मुक्का तुक्का लगता था, तो उससे घाव पाव हो जाता था, ठीक है। उसके बाद वह क्या करता है, और उसके मतलब जहाँ पर सोया होता था उस जगह से रुपया निकालता है, और रुपया निकाल के वो जब उसको रुपया मिल जाता है, बिना आवाज़ किए हुए शांतिपूर्वक तो रुपया निकालता है उस जगह से, ठीक है। और वो वहाँ से सड़क पर आया, तब हरी सिंह बोलता मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। वो अब उस जगह से दौड़ना शुरू कर दिया, उस जगह से भाग रहा था, और उसने क्या कहता है, पैजामे में उसको रुपया बांध लिया। पैजामा पहन लिया तो धागे में रुपया बांध कर रख लिया, और क्या कहता है, नोटों का गिना। 50 के नोटों में 600 रुपये थे। 600 रुपया कुल था, 50 के नोट थे, ठीक है। और लखनऊ क्या कहता है, मैं 1-2 सप्ताह के लिए तेल के एक अमीर अरबी व्यापारी की तरह रह सकता था। हरी सिंह का यह विचार आया। उसने सोचा कि मैं 1-2 सप्ताह के लिए तेल के अमीर व्यापारी की तरह रह सकता हूँ। जब क्या कहते हरी सिंह स्टेशन पहुँचता है, ठीक है, पहुँचता है, और हरी सिंह का आदत नहीं था कि टिकट ले या नहीं ले। वह बिना रुके हुए प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है। लखनऊ एक्सप्रेस तभी आगे बढ़ रही थी, ठीक है। उसी समय लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन आगे बढ़ रही थी। गाड़ी ने अभी तक गति नहीं पकड़ी थी, मतलब स्पीड नहीं पकड़ा था, और मैं कूदकर किसी एक डब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचा गया। किसी कारण मैं बात बता नहीं सकता, और मैंने भागने का मौका खो दिया। हरी सिंह के मन में अब पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो गया। वह रुपया लेकर भागा। सोचा अब ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिचकिचा गया, और किसी कारण, और हरी सिंह बोलता मैं ये बात नहीं बता सकता, और हरी सिंह यह भी बोलता कि मैंने भागने का मौका खो दिया। अब उसके बाद क्या करेगा, जब गाड़ी जा चुकी थी, उसके बाद सुनसान प्लेट पर अकेला खड़ा पाया। मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए, तो और हरी सिंह का कोई दोस्त भी नहीं था। मेरा विश्वास था कि दोस्त मदद की अपेक्षा अधिक देता है, समस्या अधिक देता है, और मैं स्टेशन के पास वही था जिससे मैं लूट चुका था। स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। फिर बाजार में गया। चोर के रूप में मेरे एक छोटा से कार्यालय में मैं कई लोगों के चेहरे पढ़ चुका था। जब उनका सामान खो चुका था, लालची व्यक्ति भय दिखता, और अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखता, और गरीब व्यक्ति
स्वयं दिखता, और लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता चलेगा उदासी की और एक झलक पर दिखाएगी। पैसे के खो देने पर उन पर नहीं, परंतु विश्वास के खोने पर मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी सी थी। नवंबर की शुरुआत थी। आप देखिएगा नवंबर की शुरुआत होने वाली है, अक्टूबर एंड होने वाली है, परंतु विश्वास और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। मेरी कमीज और पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गया और एक ठंडी सी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के थेपड़े मारने लगे। अब भाई क्या करेगा, हरी सिंह तो लफड़ा में फंस गया। तेज हवा बहने लगा, बारिश होने लगा, उसका कमीज तीत गया, पैजामा तीत गया। उसके बाद हरी सिंह भाई क्या करा, एक बाजार वापस गया और घंटा घर के आश्रय में बैठ गया। घड़ी आधी रात का समय दिखा रही थी। मुझे नोटों की चिंता हुई। वे बारिश के गीले हो चुके थे। अनिल के पैसे सुबह वह शायद 2 और 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए देता। फिर इस जगह पर क्या कहता है, हरी का दिमाग पॉजिटिव सेंस काम करने लगा। इस जगह पर वह सोचता है कि शायद सुबह में हमको देता 2-3 रुपया सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब तो सारे पैसे मेरे पास हैं। मैं उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार नहीं जा सकता और पूरा वाक्य पढ़ना और लिखना नहीं सीख सकता। इसके पॉजिटिव थिंकिंग आने लगे हरी सिंह के मन में। मैं चोरी करने की उत्सुकता में उनके बारे में भूल गया था। मैं जानता था कि पूरी वाक्य एक दिन मेरे लिए कुछ 100 रुपये, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार और इज्जतदार आदमी बन कुछ और ही बात थी। यदि मैं केवल पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पैसे लौटाना चाहिए, मैंने स्वयं से कहा। हरी सिंह यह सब बात कहते हैं। उसके बाद वह घबराया हुआ वापस कमरे में गया। जिस तरह से रुपया चुराया था उसी तरह से शान से चुपचाप रखने के बाद सुबह उठा। वह जल्दी उठ गया, चाय नाश्ता बनाया। अब बात क्या होगा भाई, अनिल सिंह को तो कुछ न कुछ डाउट तो होगा। पहले से पता था वह चोर था, तो ने उसे 50 का नोट दिया। तो हरी सिंह ने उसको देखा तो वो थिता हुआ था। अनिल सिंह को पता तो चल गया था कि यह चोरी किया रुपया, फिर उसके बाद रख दिया। उसको सब कुछ पता था, पर उसको कुछ नहीं किया। 50 रुपया दिया, उसको एज मस्ती किया और बोला अब तुम्हें मैं परमानेंट तुम्हें क्या कहता है सैलरी, मतलब सैलरी रुपया दूंगा, इस तरह बात बोलता है। ठीक है। उसके बाद अगली सुबह थोड़ी देर सोने के अनिल पहले ही चाय बनाना ये सब बहुत बता दिया आपको। चाय बना के दे दिया। ठीक है। और यह भी बता दिया कि आप कमाऊंगा तो उसको रुपया दूंगा, ये इतना बात बता दिया। ठीक है। और उसके बाद हरी सिंह का हौसला बढ़ गया, लेकिन जब मैं नोट लिया तो वह गीला था। ठीक है। अनिल सिंह को सब पता था। जब वह जानता था, लेकिन ना तो उसके होठे ने और ना ही उसकी आंखों ने मुझे कुछ भी महसूस कराया। मैं उसे अपनी मोहक अंदाज से अनिल पर मुस्कुरा रहा था और वह मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास में मुझे आई थी। ठीक है। यही सब कहानी है। तो कंपेरिजन किया गया था थीप स्टोरी नाम से, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इस कहानी में बताया गया है एक चोर व्यक्ति को किस तरह से परिवर्तित करके आम इंसान बना दिया गया।
जो अनिल सिंह थे।